हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और इस पे बेस्ड जो एक एनालिटिक फंक्शन में हमारी थ्योरम होती है उसको भी हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और ये नेबुला जो होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं इसको, तो चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इसको हमने पढ़ा हुआ था जब हम पढ़े थे वेक्टर अलजेब्रा या फिर हम कह लें वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इसको पढ़ा हुआ था। ये हमारा इक्वल होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये हमारा इक्वल होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और इसका मतलब होता है आई डेल एक्स प्लस जी डेल वाई, ये सारे कैप हैं। ठीक है, आई जे के कैप और के डेल जी। ठीक है, ये हमारा होता है इतना। अब अगर अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक, तो इसका मतलब सिंपल सा होगा कि इसका डॉट, ठीक, और इसी चीज़ को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे एक बार इसको हमने लिख दिया आई डेल एक्स प्लस जी डेल वाई और प्लस के डेल जी, ठीक, डॉट, और इसी चीज़ को एक बार हम फिर राइट कर देते हैं क्योंकि इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है जी। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी दो चीज़ों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का, तो क्या होता है, आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा और के का के में गुणा। तो इसी तरीके से गुणा कर देते हैं, इसका इसके इसी में गुणा होगा तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। ठीक, प्लस अब ये क्या बन गया, स्केलर बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर 3D की बात करें तो यहाँ पे जे भी आएगा। ठीक है, ये जी है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो होता है नेबुला स्क्वायर का मतलब इतना होता है। ठीक है, अगर ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो किस तरीके से होगा, ये उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लें कि ये हमारा इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि ये f प्लस फिर f को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और y के रिस्पेक्ट में फिर z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर 2D में है तो सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा हो, अगर उसको उस पर हम नेबुला यानी कि जो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है नेबुला, इसको अगर ऑपरेट करते हैं, इसका स्क्वायर, अगर ये इस मतलब इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक थोड़ा सा जो आपको ने पीछे पढ़ा हुआ था उसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, एक थ्योरम होती है। थ्योरम कहता है कि अगर जैसे ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, u प्लस आई भी, कहता है कि अगर ये एनालिटिक है, ठीक है, थ्योरम आप स्टेटमेंट आप देख सकते होंगे, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये कहता है अगर ये जो है एनालिटिक है तो u और v जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ठीक है, ये बताता है हमें, एक थ्योरम है कि ये हार्मोनिक फंक्शन होंगे अगर ये एनालिटिक है तो। आइए इसको प्रूफ करते हैं होगा कि नहीं। अगर देखिए ये एनालिटिक है, ठीक है, अगर ये इज़ एनालिटिक, अगर एनालिटिक है, ठीक, तो हम जानते हैं कि इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, ये इक्वल होता है इस चीज़ के। ठीक है, यानी कि u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल होते हैं, और u का विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल होता है माइनस v का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ux इज इक्वल टू वी वाई और uy इज इक्वल टू माइनस वी वाई। ठीक है, ये शॉर्ट में। इसका मतलब क्या होगा कि u का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्सली होगा। ठीक है, और ये y के रिस्पेक्ट में पार्सली, ये y के रिस्पेक्ट में पार्सली, ये y के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे x y हो गया, y x होगा। ठीक है, ये x होगा। ओके, आइए इसके आगे प्रूफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको चीज़ को लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं u x x, x x का मतलब कि 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी v x y हो जाएगा, या एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे भी एक बार हम क्या करते हैं, इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं 2 बार, मतलब एक बार फिर से इसको कर देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा माइनस वी एक्स वाई ना। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ इसको एक बार और पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं, u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई, ये u है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, v एक्स वाई माइनस v एक्स वाई, यानी कि इक्वल टू 0।
ठीक है, अब देखिए इसको हम उसी फॉर्म में लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि dx2u प्लस d2y2 और y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये हमारा कितना होगा, ये u होगा, ओके, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से का लग रहा होगा जिस तरीके से हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है, ये चीज़, ठीक। अगर 2D में है तो इतना होगा। तो यहाँ पे देखिए आइए, ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया और इसको हम लिख सकते हैं नेबला स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। और हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो इस तरीके से u आ गया। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जहाँ पे हमने u x लिया हुआ था, अगर यहाँ पे हम v y y लें और जहाँ पे हमने u y y लिया हुआ था यहाँ पे हम v x लें और इन दोनों को ऐड करके देखें तो हमें मिल जाएगा कि इतना v इज इक्वल टू 0। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि u और v हमारे दोनों हार्मोनिक फंक्शन हैं।